हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक से फंक्शन और फंक्शंस में हम पढ़ेंगे। पहले ऑलरेडी आपको फंक्शन बता चुका हूं मैं, और इसमें आपका है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस में क्या है? अकॉर्डिंग टू कनेक्शन बिटवीन डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज के अनुसार पहला फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसका दूसरा नाम भी है आपका, ये दूसरा नाम क्या है इसका? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपका। इस पर आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी जेई मेंस आपके स्टेट बोर्ड पर भी क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चंस रहते हैं। आपके पास वन वन फंक्शन नहीं लिखा तो वो लिखेगा क्या? आपको इंजेक्टिव फंक्शन लिखेगा। तो ये क्या होता है भाई? इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो फोर फोर इसके लिए क्या है? लेट आप क्या करें? x1 x2 x1 x2 जो है बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर x1 x2 जो है आपका, कोई दो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन से अगर बिलोंग्स करता है, तो आपके पास x1 is not equal to x2, और f of x is not equal to f of x2। अगर ये दो चीजें आपके पास कंडीशन को फॉलो करता है, ये दो कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शंस बोलते हैं। वन वन फंक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से मैं आपको बताऊं, डायग्राम से बताऊं आपको, ये जैसे x का एलिमेंट्स है और ये पूरा y का एलिमेंट्स है। x के एलिमेंट्स को पूरा हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, x और y का। तो आपके पास x के हर एक एलिमेंट्स के लिए आपके पास एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर ये देखें, ऐसा कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर आपको f ऑफ a इज इक्वल टू 1 मिला, f ऑफ b इज इक्वल टू क्या मिला? 2 मिला, एंड f ऑफ c इज इक्वल टू आपके पास 3 मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि 1a इज नॉट इक्वल टू b, एंड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? वन वन फंक्शंस बोलेंगे। वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए आपको एफ एक्स यूनिक वैल्यू मिलेगा। 1 2 3 कुछ भी आप रखेंगे तो यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कोई दो एक्स के लिए -1 और 1 के लिए आपके पास एक ही सेम वैल्यू मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। सेकेंड वन है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है अपने पास? कि आपके पास दो एक्स की वैल्यू, डोमेन का पार्ट होना चाहिए, डोमेन का सेम होना चाहिए। फोर इसके लिए अपने पास क्या है? फोर फोर x1, इसके लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और f ऑफ x इज इक्वल टू, फिर भी आपके पास f ऑफ x2 मिले, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मेनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये फंक्शंस क्या होगा? मेनी वन फंक्शंस होगा। मेनी वन फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो a के लिए आपने मान लिया कि हमने a के लिए ये है, b के लिए हमने क्या किया? अगर b हमने f ऑफ b इक्वल टू निकालते हैं तो 2 है, और f ऑफ c भी निकालते हैं तो आपको 2 ही मिलता है। मतलब तो इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि f ऑफ, यहाँ पर आप देखें हेयर, इस डायग्राम में आप देखें, हेयर b इज नॉट इक्वल टू c, बट f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू 2। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। वन मेनी वन फंक्शन।
ये आपके पास मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब दो वैल्यू के लिए, दो एक्स के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आपको मिल रहा है, दो डिफरेंट एक्स के वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट मिले तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। ये कंडीशंस हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ वन की वैल्यू, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी, वन ही होगी। अच्छा, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू की बात मैं करूं तो भी क्या होगा, वन होगा। हेयर वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बट एफ ऑफ माइनस वन, सॉरी, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन। इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास मेनी वन फंक्शन होगा। सिंपल, बहुत ही इजी। Method to determine one and many one function. Let x1 x2 belongs to domain of the function f, and if x1 is not equal to x2, then and fx1 is not equal to fx2, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए आपके पास। यहां पर ये देखो आप, ये अभी हमने बताया वही चीज को फिर से लिखा गया है। ठीक है, for every x1 and x2 in the domain, then function f is one else many one। उसे ऐसे फंक्शंस को अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो वन फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग मेनी वन फंक्शंस बोलेंगे। दूसरा क्या है मेथड, कन्वर्सली, इसका उल्टा, कन्वर्सली इफ f of x is equal to f of x2, then x1 is equal to x2 अगर आप पाते हैं, for every x1 and x2 in the domain, then f is one else many one। दोनों ही तरीके से आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वे वन है या मेनी वन फंक्शन है। तीसरा मेथड है वन चेक करने का कि इफ द फंक्शन इज entirely, if the function is entirely increasing or decreasing in the domain, then f is one, otherwise many one is many one। तो क्या होता है, entirely increasing, हमेशा इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, वे वन हो सकता है। तीसरा तरीका चेक करने का ये हो सकता है। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीजें आ रही है, जो फंक्शन आ रहा है आपके पास, वे चीज क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन जीरो हो। तो ये ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपने एफ डैश एक्स किया, एफ डैश किया और लेस देन जीरो हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जान जाते हैं। या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ऐसा ना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों शामिल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पार्ट ऐसा हो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, पूरी तरह से इंक्रीजिंग हो और या पूरी तरह से डिक्रीजिंग हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग में वन फंक्शंस बोलते हैं। ये भी एक तरीका है आपका चेक करने का। जैसे कि अभी अपने हम लोगों ने चेक किया था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स। ठीक है, तो एफ डैश निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या होगा अपने पास एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल्स, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, तो ये क्या होगा, वन फंक्शन होगा, ये वन फंक्शन होगा, ये वन फंक्शन होगा आपका। फोर्थ मेथड नियम क्या कहता है कि एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स विच हैज एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इज मेनी वन। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसा होता है जिसका ग्राफ
ब्रेक नहीं करता हो, वैसे को हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर एक मैक्सिमा और एक मिनिमम वैल्यू हो तो वे क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। सिक्स सिक्स प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है कि ऑल इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन का कंडीशंस क्या होता है, ये इवन फंक्शन का कंडीशन है आपके पास, ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसे ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सिक्स प्रॉपर्टीज क्या बोलता है आपका, all polynomials of even degree define, जिसका पावर 2 4 6 ऐसे इवन हो, define in R have at least one local maxima or minimum, एक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो, सिंपल मैक्सिमा मिनिमा समझिए आप, एंड हेंस आर मेनी वन, वे क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा इन द डोमेन आर। पोलिनोमियल्स ऑफ ऑड डिग्री कैन बी 1 1, पोलिनोमियल्स जो है, पोलिनोमियल्स पावर जिसका क्या हो 3 5 7 ऑड पावर हो, वह 1 1 भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। नोट में क्या बोलता है आपके पास कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं और वहां से आपके पास गिव्स एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन। अगर एफ एक्स को आप 0 करते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू 0 नहीं हो और एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं और वहां से कम दो आपके पास रियल रूट्स मिलते हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, वन वन और मेनी वन पहचानने का आपका तरीका हुआ, कैसे करेंगे, वर्किंग रूल हुआ। नेक्स्ट वन है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इफ एनी, फर्स्ट में है इफ एनी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ only at one point, only at one point, then graph is graph of function। जैसे यहां पर आप देखिए ये क्या है, ln x log का अपने पास ग्राफ है, ब्लैक ये वाला पार्ट, और उसे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं ऐसे। तो अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, देखिए एक पॉइंट को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, एक ही पॉइंट को, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अच्छा ये देखिए एक सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल के इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन हम सॉरी वर्टिकल लाइन हम लोग खींच रहे हैं। वर्टिकल लाइन खींचे, यहां पर आप देखिए वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इसको ये देखिए कट कर रहे हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन। ये पर नॉट फंक्शन आप कह सकते हैं, ये क्या होगा, नॉट फंक्शन, ये नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। को ये जानकारी होनी चाहिए, आपसे किसी ने पूछा कि ये क्या फंक्शन है, तो उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं तो ग्राफ प्लॉट करिए और आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर उस ग्राफ को कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सेकंड पर क्या है अपने पास, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सेकंड बोल रहा है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन पहचानने का एक और भी तरीका है, वन वन फंक्शन पहचानने का एक और भी आपके पास तरीका है, और ये क्या है अपने पास तरीका कि इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींचा,
कहाँ, horizontal line intersect the graph of the function only at one point then function is one function। अगर आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो आपके पास, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है, वन फंक्शन है या ये मेनी वन फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं अपन क्या है कि जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल्स एफ ऑफ एक्स इजकल टू, हमने क्या किया, कोई ग्राफ खींच लिया, ऐसा करते हैं 2x प्लस वन, 2x+1, ये कैसे खींचा जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर y इजकल टू 2x और उसमें 1 जुट रहा है, y इजकल टू 2x और उसमें क्या हो रहा है कि 1 जुट रहा है, तो आपके पास ये होगा ग्राफ। ठीक है, तो ये जब ग्राफ होगा यहाँ पर, तो इस ग्राफ को बोल रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो एक पॉइंट पर कट किया, और भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे यहाँ पर एक पॉइंट पर कट, और भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ पर, तो एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन जो होगा वन फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास। अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तो आप पता कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x+1, ऐसा ग्राफ होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी आप खींच रहे हैं एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, तो वैसे वो फंक्शन क्या होगा, वन फंक्शन होगा हमारे पास। अच्छा, दूसरा अगर इसी की मैं बात करूं, मान लेते हैं कि अगर हमने दे दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा एक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या होगा, पैराबोला होगा। ये कैसा होगा, ये देखें आप, y इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसमें क्या किया आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर एक से ज्यादा, देखिए दो पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा, तो ये क्या होगा, आपके पास वन फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ये वन फंक्शन नहीं होगा, ये एक से ज्यादा पर कट कर दिया, इसलिए मेनी वन फंक्शन होगा। तो ये इससे आपको आसानी से पता कर सकते हैं कि वन फंक्शन क्या हो सकता है और मेनी वन फंक्शन क्या हो सकता है, अगर आपके पास ग्राफ का नॉलेज हो तो। ठीक है, यहाँ देखिए इरेज कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। और भी जैसे अगर हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं, तो साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो एक दो, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर गया, ये देखिए आप, ये तो ये क्या होगा फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, एक पर कट करता तब वन फंक्शन होता। तो ये आसान है चीजों को कि आप मेनी वन फंक्शन और वन फंक्शन क्या होता है।